वे पहले वार्निंग दे रहे, हेडफोन लगा लो क्योंकि आज का एपिसोड होने वाला है 18++। इस कहानी के सारे पात्र चूतिया हैं। मेरे से सर लड़ाने से पहले जान ले कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फौज एक महान ऑर्गेनाइजेशन है और जरूरी नहीं कि सब गाली दें, पर मैं तो देता हूँ। और हाँ, गांड फटी के और कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें क्योंकि आपको मानसिक ठेस पहुँच सकती है। तो लोगों को लगता है कि फौज में होता है बस रेगुलर ड्रिल और डिसिप्लिन। अगर आपको भी यही लगता है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अबे बकैती कर रहे हैं। इंडियन आर्मी इज फुल ऑफ पीपल लाइक मी, भागचोद। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस जगह की जहां जाना हर एक लड़के का सपना होता है। रहा नहीं जाता। अबे भोसड़ी वालों, कभी तो थरक एक साइड में रख दिया करो। तो करते कराते मरते मराते हम पास आउट हो चुके थे एनडीए से। अब एनडीए से पास आउट हुआ कैडेट, मोदी जी और कोल्ड कॉफी, तीनों को यही लगता है क्या पुण्य भगवान है। डेटोल बोलता है हम मारे 99.9% कीटाणु, ये जो 0.01% कीटाणु बच जाते हैं ये होते हैं इन्हीं कैडेट्स की गांड में, क्योंकि इनको चुल मची रहती है। तो यस, बैक टू द स्टोरी भाई। अब एनडीए से पास आउट होने के बाद मिलती है एक लंबी छुट्टी और फिर करना होता है हमें को ज्वाइन। अब बोलते हैं ना, जब किस्मत ही हो गांडू तो क्या करेगा पांडू। मुझे शर्मा और त्रिपाठी को एक ही कंपनी मिल गई थी, आईएमए में। हाँ, जैसे एनडीए में स्क्वाड्रन होते हैं वैसे ही आईएमए में कंपनी भी होती है। और बस यही नहीं, दुखड़ा तो भी स्टार्ट हुआ था। रवि को मिली थी हमारी ही बटालियन, तो ये सबसे बड़ा झटका था हम लोगों के लिए। अब भाई एक्सएनडीएस आईएमए में ऐसे बनते हैं कि जैसे यही सब कुछ है, अब करें भी क्यों ना। आखिरकार 3 साल ट्रेनिंग जो करके आए हैं। अब हम तीनों आए कंपनी में पहले ही दिन और हमें मिले अपने एनडीए के सीनियर्स जो अब अपॉइंटमेंट बन चुके थे। हमारा एसयू, जिसे सीनियर अंडर ऑफिसर भी बोलते थे, वो था एक डायरेक्ट एंट्री और भगवान का ही रूप था। भाई था हद परफॉर्मर, मेरिट कार्ड, क्रॉस कंट्री, बॉक्सिंग मेडलिस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। सच बताऊं तो इसी को देखकर मेरे मन में डायरेक्ट एंट्री के लिए पहली बार इज्जत आई थी। अब हमें सारा सामान वगैरह इशू हुआ और शुरू हुई हमारी घसा परेड। अब एक्सएनडीएस को डायरेक्ट एंट्री से एक हफ्ते पहले ही बुला लिया जाता है और बहुत बजाया जाता है। ऑल थैंक्स टू अवर पूर्वज जिन्होंने कुछ ऐसे चुतियापे और कांड किए हैं कि अभी तक घसा परेड चल रही है। भाई अब एज ए एक्सएनडीए तुम्हें एक ईगो होती है, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से बेहतर हो, और एक हफ्ते में इसी गलत फैमिली को दूर किया जाता है। अब जब एक घसा परेड खत्म हुई तो डी पार्टी आई तो थोड़ा सुकून मिला। अब आया हमारा डी पार्टी के साथ पहला ड्रिल पीरियड। अब इसमें हमें मिला हमारा एक एनडीए का ही ड्रिल इंस्ट्रक्टर जिसका हर जगह खौफ था और इसने आईएमए में भी खौफ बना के रखा हुआ था। तो उस दिन हमारी कंपनी का ड्रिल उस्ताद नहीं आया था किसी वजह से, और रवि की कंपनी का ड्रिल उस्ताद हमारे बगल में ही ड्रिल करवा रहा था और उसने बोला कि चलो तुम्हारा उस्ताद नहीं है तो मैं तुम्हें ड्रिल करवा देता हूँ। तो उसने दोनों कंटिजेंट को ड्रिल करवाना शुरू कर दिया। अब हम चुपचाप करके ड्रिल पीरियड में ड्रिल कर रहे थे कि रवि की गांड में मची चूल और भाई ने बोला, ओए राहुल, यहाँ की ड्रिल कितनी लस्सी है भैंचो, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं होता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और ड्रिल करता रहा। अब रवि था हद लेवल का मकरा, सब ड्रिल कर रहे हैं और वो पैर ही नहीं उठा रहा है, मात्र 14 ना ही हैंड स्विंग कर रहा है। ड्रिल साहब का हुआ दिमाग खराब और उसने बोला, कैडेट आप कौन सी एंट्री हो। रवि ने बड़े प्राउड से बोला, साहब एक्सएनडीए हूँ मैं। ड्रिल साहब ने उसको निकाला और उसको पेलना शुरू कर दिया और हमारा पूरा कंटिजेंट खड़ा होकर मजे ले रहा था। अब रवि इस लेवल का मकरा था कि वो पनिशमेंट में भी मकरा मार रहा था। ड्रिल साहब उसको हंचिंग करवा रहा है तो वो कर ही नहीं रहा है। ड्रिल साहब ने बोला, सारे एक्सएनडीएस बाहर आ जाओ, और सारे बाहर आ गए। उनको पेलना शुरू कर दिया। मैं, शर्मा और त्रिपाठी नहीं गए, बाकी जो 4-5 थे वो चले गए और पेलना शुरू हो गया। हम इतने बेशर्म थे कि हम डायरेक्ट एंट्री के पीछे छुप कर खड़े थे। भाई देखो, हाँ हमें जाना चाहिए था बाहर,
पर पनिशमेंट को इनवाइट करना क्यों चाहोगे तुम? अगर बच सकते हो तो बचो ना। अब वो एक सैंडियस की रेल बना रहा था और हम तीनों डायरेक्ट एंट्री के पीछे छुपकर मजे ले रहे थे। अचानक से रवि ने बोला, साहब ये राहुल शर्मा और त्रिपाठी भी मेरे ही स्क्वाड्रन के हैं। ड्रिल साहब ने हमको बाहर निकाला और बोला, कैडेट आपको सुनाई नहीं दिया था जब मैंने पहली बार आपको बाहर बुलाया था? तो इस पे शर्मा मदरचोद ने खेली चटकी, स्मार्ट एक्ट। शर्मा के पापा थे सिविल डॉक्टर और शर्मा आईएमए की पूरी तैयारी करके आया हुआ था। शर्मा ने जेब से निकाली एक मेडिकल स्लिप जिसके ऊपर लिखा था सेंसरी न्यूरल हियरिंग प्रॉब्लम। अब ड्रिल साहब बेचारे ठहरे भोले आदमी, उनको लगा कि शर्मा को शायद सही में दिक्कत होगी और बोला, कैडेट आप खड़े हो जाइए सबके साथ और हमको बोला, तुम दोनों बाहर आ जाओ और ये बताओ कि क्या तुम्हारे भी कान में दिक्कत है क्या? मैं कुछ बोलता इससे पहले ही रवि ने बोला, साहब मैं चाहे ही मकरा मार रहा था पर मैंने झूठ नहीं बोला और साहब मैं अपनी गलती मानता हूं और आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। ड्रिल साहब ने सब एक्सेंडियस को छोड़ दिया और बस अब हम दोनों ही बज रहे थे। वो बोलते हैं ना, चटक कैडेट 2 बार चुतता है। तो वही हुआ। पहले साहब ने हमें पूरे 2 पीरियड बजाया और फिर लाइन टू ड्रिल इंस्ट्रक्टर का चार्ज लगाकर हमें ईडीबी दे दी, यानी एक्स्ट्रा पनिशमेंट, एक्स्ट्रा ड्रिल। अब ड्रिल पीरियड के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ, क्लासेस वगैरह हुई और आ गया दोपहर का टाइम ईडी का, एक्स्ट्रा ड्रिल का। अब हम दोपहर को 2 बजे खड़े हैं 0 पॉइंट पर। अब तुम सोच रहे होगे कि ये 0 पॉइंट क्या है? भाई ये 0 पॉइंट वो जगह है जहाँ सबका जोश ठंडा किया जाता है। जो आया हीरो बनकर उसको ज़मीन पर लटा के पेला जाता है और तब तक बजाया जाता है जब तक वो हीरो से 0 ना बन जाए। अब भाई धूप इतनी तीखी थी कि भाई जो कसम से सर से घुस रही थी और गांड से पाइप से बाहर आ रही थी और परेड ग्राउंड इतना गर्म था कि भाई जो जैसे तंदूर हो। अब हम आए 0 पॉइंट पर और देखा कि वहाँ बस हम ही 2 चूतिए खड़े थे। एनडीए की भाषा में इन लोगों को स्पेसिमन बोला जाता है, यानी कि नमूने। अब हम आए ड्रिल स्क्वायर में तो देखा कि वहाँ पे जीआर के एक ड्रिल उस्ताद खड़े थे। उनको देखकर हमने जोर से जय हिंद साहब बोला कि शायद जोश देकर छोड़ देगा उस्ताद, पर आगे से बोला उस्ताद ने, खटट शाला तुम लोगों की वजह से मेरा आफ्टरनून खराब हुआ है। अभी मैं मौज सो रहा होता, अब मैं तुमको बहुत बचाएगा। सीरियसली मेरी और त्रिपाठी की फटकर फ्लावर हो चुकी थी। अब मुझे और त्रिपाठी को ड्रिल उस्ताद ने बहुत बजाया, बहुत बजाया, बहुत बजाया। इतना बजाया कि ड्रिल उस्ताद के आगे जॉनी सिंस भी फेल होता नजर आ रहा था। अब 40 मिनट के बाद ड्रिल उस्ताद ने मुझे बोला कि जाना है वापिस आपको? तो मैंने बोला जी साहब। उसने बोला लंच करना है? मैंने बोला जी साहब लंच करना है। अब उसने त्रिपाठी को बोला कैडेट अब बहुत शांत हो। अब त्रिपाठी भाई सही में मिर्ज़ापुर के त्रिपाठी साहब की तरह थे। उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था किसी भी चीज़ से। त्रिपाठी की एक बात बहुत ही फेमस थी हमारे सारे कोर्समेट में। त्रिपाठी एनडीए अपनी 7th अटेम्प्ट में आया था और वो हम सबसे काफ़ी मैच्योर था। त्रिपाठी को हम लोग बुड्ढा बाबा जहाँ ओल्ड मॉन्क भी बुलाते थे। त्रिपाठी भाई था हड स्टड, स्ट्रेट फॉरवर्ड और कत्ते ही जहर लौंडा। उसको ना तो चुतने से डर लगता था और ना ही किसी सांप से। अब साहब ने उसको दोबारा बोला, हाँ त्रिपाठी तुम बहुत शांत हो। तो आगे से त्रिपाठी ने बोला, तो क्या मादरचोद जगराता करूं? मादरचोद उसने नहीं बोला था, ये फ्लो में निकल गया है, इसको काट देना। ड्रिल उस्ताद ने उसको नी टू चेस्ट करवाए, पंपिंग वगैरह करवाई और बोला, हाँ त्रिपाठी जी लंच नहीं करना है। अब त्रिपाठी की एक बात पूरे कोर्स में फेमस थी कि जब उसका दिमाग घूमता था वो ड्रिल उस्ताद तो क्या एडजुटेंट की भी मदर की सिस्टर करने की हिम्मत और ताकत और गांड में गूदा रखता था। अब त्रिपाठी भाई का दिमाग खराब होने लगा था। ड्रिल उस्ताद ने दोबारा पूछा, हाँ त्रिपाठी लंच नहीं करना है? तो त्रिपाठी ने बोला नहीं।
ड्रिल उस्ताद ने बोला क्यों? तो उसने बोला कि साहब मैं आजकल डाइटिंग पे हूँ। अब त्रिपाठी भाई था माचिस की तीली की तरह पतला और बोल रहा था कि वो डाइटिंग पे है। ड्रिल साहब समझ चुका था कि पक्का एक्सएनडीए है। ड्रिल साहब ने पूछा, त्रिपाठी आपकी कौन सी एंट्री है? त्रिपाठी बोला एकदम मरियल और नॉन इंटरेस्टेड आवाज में, साहब एक्सएनडीए। अब ये जो जीआर वाले होते हैं इनको एक बात के लिए जाना जाता है, बहुत ही प्यारे होते हैं। और बाद में हमें पता चला था कि इस उस्ताद का नाम गुरुंग बहादुर था और हम इनको गुरुंग साहब ही बुलाते थे। तो गुरुंग साहब बोले, पाखा लंच नहीं करना। त्रिपाठी बोला, सब अगर आपको भूख लगी है तो सीधा बोल दो, मेरा क्यों नाम बदनाम कर रहे हो? अब जीआर वाले जैसे मर्जी हों दिल के अच्छे होते हैं और ये मैं बता चुका हूँ। गुरुंग साहब फिर से बोले, त्रिपाठी तुमको तो मैं कल कंपनी में देख लूँगा। अब उन्होंने मुझसे बोला, हाँ राहुल कौन सी एंट्री हो आप? मैंने सोचा कि अगर एक्सएनडी बोलूँगा तो पक्का बजाएगा, तो मैंने जोर से बोला, टीजीसी साहब। अब इस पे त्रिपाठी की हंसी निकल गई। साहब ने बोला, मेरे को बेवकूफ़ समझता है तुम लोग। साहब ने त्रिपाठी को छोड़ दिया और मुझे एक्स्ट्रा 20 मिनट बजाया। मुझे बाद में पता चला कि गुरुंग साहब मेरी ही कंपनी के दूसरे ड्रिल उस्ताद थे और इनको सबके बारे में सब पता था। वो कहते हैं ना, चटकी कैडेट 2 बार चुतता है। अब जब हम वापस आए मरमरा कर तो शाम के गेम्स का टाइम हो चुका था। हमारे डी कोर्समेट्स ने बोला कि टाइम पे आ जाना वरना फुटबॉल कैप्टन बहुत चोदेगा, बहुत बजाएगा। अब हम मरने ही वाले थे। मैं खुद की बात कर रहा हूँ भाई। देहरादून में ठंड और गर्मी दोनों चुत्तर फाड़ पड़ती है और भाई मैं तो पूरा डिहाइड्रेट हो चुका था। अब क्योंकि त्रिपाठी मेरे से 20 मिनट पहले छूट गया था तो मैं उसके रूम में गया और बोला, भाई ग्लूकोन डी पिला दे। त्रिपाठी ने आगे से मुझे दिया कोल्ड कॉफ़ी का आधा भरा हुआ जग और बोला, भड़वे जल्दी पी ले, नीचे गेम्स के लिए भी जाना है और तू मुझे लेट करवा रहा है। माँ कसम अगर त्रिपाठी लड़का होता तो उस दिन प्यार हो जाता उससे और शायद चुम्मी भी ले लेता। अरे नहीं, लीमा वाला नहीं हूँ मैं। अब हम गए ग्राउंड में तो वहाँ फुटबॉल कैप्टन खड़ा था। तो उसने हमसे बोला, हाँ त्रिपाठी और राहुल फुटबॉल खेलते हो? हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और बहुत ही प्यार से बोला, नहीं सर, हमने तो आज तक कभी फुटबॉल को हाथ में भी नहीं लगाया है, मतलब फुटबॉल को कभी पैर भी नहीं लगाया है। तो फुटबॉल कैप्टन ने हमें रोलिंग स्टार्ट करवा दी। दे रोलिंग करवाई और बोला, जाओ शिन पैड्स पहन लो और हाँ जब तुम झूठ बोलते हो तो तीनों कोर्समेट कोऑर्डिनेट कर लिया करो। तब मैं समझ गया था कि सारी कहानी है क्या। जब हम ग्राउंड में पहुंचे तो शर्मा चिल्ला कर बोल रहा था, भाई जल्दी आ जाओ, तुम्हारी वेट ही कर रहे थे। मैंने तो सबको बता दिया है कि तुम एनडीए में फर्स्ट स्ट्रिंग खेला करते थे। तो मैंने और त्रिपाठी ने एक दूसरे को देखा और बोला, मदरचोद तू अपना मुंह बंद रखा कर। अब यार एक बात तो है, गेम्स ऐसी चीज़ है एकेडमी में कि तुम चाहे जितना मर्जी थक जाओ, मर जाओ, चुट जाओ, पर एक बार अगर तुमने ग्राउंड में पैर रख दिया तो तुम्हारी बॉडी रिचार्ज हो जाती है। अब टाइम कटता गया और बहुत सारे कांड होते रहे। अब क्योंकि हम फुटबॉल में फोकस थे और हमारे पास थे अच्छे प्लेयर्स, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, तो हमारी फुटबॉल ट्रॉफी भी आ गई थी। अभी तक अगर तुमने ये सुन लिया है और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रवि को तुम्हारे घर भेज दूंगा और उसको बोलूंगा, स्टोरी वी वॉन्ट द फुटबॉल ट्रॉफी और फौज में एक बात बहुत ही मस्त है, इफ यू डू गुड यू आर रिवार्डेड एंड मस्त पार्टी होती है। अकेडमी में ऐसी पार्टीज को जैम सेशन का नाम दिया जाता है। जैम सेशन में डीजे बजता है, पार्टी चलती है और कोल्ड कॉफी पेस्ट्री भी चलती है। अब हमारा जैम सेशन चल रहा था और हमें पता भी नहीं चला कि गुरुंग साहब कब कंपनी में दाखिल हो चुके थे। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, गाना जो लगा था वो ऐसा था कि गुरुंग साहब का दिमाग खराब हो गया। अरे मजाक कर रहा हूँ, गाना ये नहीं था, गाना जो था वो था, अगर तुमने ये गाना नहीं सुना है तो तुम जाकर छोटा भीम देखो और
तुम सोच रहे होगे कि सर इतने गंदे गंदे गाने क्यों बज रहे थे? तो मार्क सर सही में बता रहे हैं, जब खुशी का माहौल होता है तो सब इतने खुश होते हैं कि किसी भी चीज पर नाच रहे होते हैं, सब इतने क्रेजी हो रखे होते हैं कि एक कैडेट जैम सेशन में जनरेटर की आवाज के ऊपर भी 2 घंटे नाच सकता है। तो गुरु साहब आए हमारे पास और बहुत नाचे बहुत नाचे बहुत नाचे और जाते समय बोले कल 0 पॉइंट पे आ जाना सब। तो मिलते हैं जल्दी अगले ही एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहो, मजे करते रहो और लाइफ जीते रहो, क्योंकि यू लिव ओनली वंस।